नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। बेंगाबाद पुलिस को एक बड़े चोर गिरोह को पकड़ने में मिली बड़ी कामयाबी, 5 गिरफ्तार, चोरी के ट्रैक्टर समेत अन्य कई चोरी के सामान बरामद। नगर निगम ने अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर कई प्रतिष्ठानों में मारा छापा। प्रतिष्ठान संचालकों से 35,000 रुपए वसूला गया जुर्माना। सदर प्रखंड के पूर्णाटाण गांव के राशन डीलर के खिलाफ कार्डधारियों ने की उपायुक्त से शिकायत। 2 दर्जन से अधिक परिवारों को नहीं मिला राशन। और अवैध तरीके से दवा सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को ड्रग इंस्पेक्टर ने रंगे हाथों पकड़ा। फर्जी कागजात के आधार पर कर रहा था दवा सप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद पुलिस ने बरियारपुर गांव से चोरी कर ले जाते हुए चोर को पकड़कर एक बड़े चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। बेंगाबाद थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के निशानदेही पर गैस एजेंसी से चोरी की गई 22 पीस गैस सिलेंडर, मोटर पंप समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। मंगलवार को बेंगाबाद थाना में एसडीपीओ कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता कर चोरी की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी दी और बरामद सामान के साथ चोरों को मीडिया के सामने लाया गया। एसडीपीओ कुमार गौरव ने बताया कि इलाके में बढ़ रही चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर इन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। थाना को इस क्षेत्र में सक्रिय एक चोरों के गिरोह के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। बीते कुछ दिनों में बेंगाबाद क्षेत्र में इस गिरोह ने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। बरियारपुर गांव से एक ट्रैक्टर चोरी करके ले जाते समय इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया और आगे पूछताछ के क्रम में पाया गया कि इस गिरोह के द्वारा 6 और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें बड़की टाण और ताराटाण से मोटर की चोरी, सोनबाद केबल चोरी, जैन गैस एजेंसी में चोरी, आर्यन ऑटोमोबाइल शोरूम से चोरी, सोनबाद गैस एजेंसी से चोरी और बरियारपुर में ट्रैक्टर चोरी की घटना थी। इन सभी घटना के पीछे इस गिरोह का हाथ था, जिसमें कि कुल 5 सदस्य अभी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें अनुसंधान और जारी है और सदस्यों के गिरफ्तार होने की इसमें उम्मीद है। इन अभियुक्तों के द्वारा निशानदेही के ऊपर कुल 10 चीज़ें बरामद की गई हैं जो इस सभी घटनाओं में चोरी की गई थी, जिसमें कि 2 बंडल इलेक्ट्रिक सर्विस केबल, 2 हेवी मोटर बाइक के टायर्स, ट्यूब्स, अन्य ऑटो के सामान, मोबिल इत्यादि, गैस सिलेंडर, एचपी के मोटर पंप और 2 किलोवाट का मोटर शामिल है। अभियुक्तों की निशानदेही पे अलग अलग जगहों से इन चीज़ों की बरामदगी की गई और बेंगाबाद पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता है। नगर निगम की ओर से अभियान चलाकर शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर कई प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर प्लास्टिक बरामद किया गया। नगर निगम के द्वारा एक अभियान चलाकर सोमवार शाम को शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर कई प्रतिष्ठानों में छापा मारा गया। इस दौरान बक्सडी रोड स्थित शिव प्लास्टिक एवं गद्दी मोहल्ला स्थित शारदा ट्रेडर्स आदि में छापा मारा गया। मौके पर निगम के सिटी मैनेजर विल्सन रिचर्ड, राजेश अग्रवाल, बलबीर कुमार, आकाश सिंह, श्रीकांत यादव समेत निगम के कई कर्मचारी मौजूद थे। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद किया गया और प्रतिष्ठान संचालकों से 35,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने आज प्लास्टिक पॉलीथीन बैग बेचने वाले होलसेलर्स के ऊपर हमने रेड किया है और बक्सडी रोड में शिव प्लास्टिक के यहाँ हमने रेड किया, जहाँ हमने 31 kg प्लास्टिक बरामद किया है और वहाँ 10,000 फाइन किया हमने। और यहाँ पर माँ शारदा ट्रेडर्स के यहाँ भी हमें मिली थी सूचना कि ये लोग बेच रहे हैं प्लास्टिक। पिछली बार बल्कि इनको हमने चेतावनी दिया था, लेकिन फिर भी ये नहीं माने और ये लोग बेच रहे हैं, तो हमने फिर से किया है रेड और इसमें हमें लगभग 3 क्विंटल के आसपास में हमें माल मिला है, जो आप देख सकते हैं। और इनको हम कड़ी चेतावनी देते हुए कुछ फाइन लगा करके भी हम इन्हें छोड़ेंगे।
ताकि अभी जो बारिश का मौसम जो आने वाला है, इसमें हमें ये ध्यान देना है कि ये प्लास्टिक जो ये बिक्री कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जा करके डस्टबिन या उसके माध्यम से, या उसमें जो लोग नहीं डिस्पोज करते हैं तो ये नाली में जा करके इस शहर के लिए एक रोग जैसा बनता जा रहा है। तो इसे हमें रोकथाम करने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। बेडोंगा पंचायत के पुरनाटांड़ के ग्रामीणों ने स्थानीय डीलर के खिलाफ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने डीलर पर राशन वितरण में मनमानी का आरोप लगाया है। सदर प्रखंड के बेडोंगा पंचायत के पुरनाटांड़ के ग्रामीणों ने स्थानीय डीलर बाबूचंद हांसदा के खिलाफ गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने डीलर पर राशन वितरण में मनमानी और समय अवधि में राशन दुकान नहीं खोलने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उक्त डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पुरनाटांड़ के जो डीलर हैं बाबूचंद हांसदा, वो 12 तारीख को ही चावल लाया था। हम लोग को 4 तारीख को वितरण कर रहा था। करीबन 17-18 लोगों को राशन नहीं दिया। फिर दोबारा भी लोग गया कि भाई हम लोग को राशन चाहिए, तो उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि सरकार जो हमको दिया था हमने बांट दिया, मेरे पास कोई चावल राशन पानी दाल नहीं। बार बार हम लोग रिपीट करने पर वो हमेशा कोई दारू मोद पी के भी गलत शब्द का प्रयोग करता है सरकारियों के साथ। और जो यह हम लोग जानना चाहेंगे कि यह जून का राशन वितरण हुआ या जुलाई का, वो 1 महीना देता है, दूसरा महीना नहीं देता है। उसके बाद क्या करता है, दोनों महीना के साथ कार्ड में चढ़ा देता है। हम लोग बार बार उसको चेतावनी भी दिए, गांव में हम लोग बैठक भी रख के उसको समझाए, फिर भी उनका चाल जो है सो सुधरने को नहीं है। इसलिए अंत में हम लोग उपायुक्त महोदय को आवेदन देने के लिए आए हैं, यह हम लोगों के बीच में विचार करें और इन गरीबों आम गरीबों को राशन सुचारू रूप से दिला दिया जाए। अवैध तरीके से दवा सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को ड्रग इंस्पेक्टर ने रंगे हाथों दबोचा और नगर पुलिस के हवाले किया। ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार ने अवैध तरीके से दवा सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा और नगर पुलिस के हवाले कर दिया। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर रघुनंदन पांडे के झिंझरी मोहल्ला स्थित भाड़े के मकान में छापा मारकर 4 पेटी लगभग 19 प्रकार की दवाइयां बरामद की। बताया गया कि इसमें एंटीबायोटिक सहित शक्तिवर्धक दवाइयां शामिल हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया कि शर्मा एजेंसी के नाम पर फर्जी कागजात बनाकर यह दवा दुकानों में दवा सप्लाई करता था। पिछले दिनों हिंद मेडिकल में मिले एक रसीद के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि डॉक्टर लैन में पहले चल रहे शर्मा एजेंसी के फर्जी कागजात बनवाकर यह दवा सप्लाई कर रहा था। दिनांक 27/6/2020 को बड़ा चौक स्थित हिंद मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण और व्यवस्थाक्षरी के द्वारा किया गया था। उस निरीक्षण के दौरान जो है संस्थान में 2 दवाओं का बिल मांगा गया, जिसमें से एक बिल जो है वो शर्मा एजेंसी के नाम से निर्गत देखा गया। उस पर एड्रेस था शर्मा एजेंसी, डॉक्टर लेन, गिरिडीह। तो वो मेरे नज़र में कोई फर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैंने और अगल बगल के लोगों या फिर जो एसोसिएशन के व्यक्ति हैं उनसे जानकारी हासिल करना चाहा, तो मालूम चला ये संस्थान जो है आज से 12 साल पहले बंद हो चुका है। तो फिर मैंने मालूम किया कि ये किसका काम हो सकता है जो फर्जी बिल के तरीके से जो है दवा को सेल कर रहा है। तो झिंझरी मोहल्ला के एक व्यक्ति है जो कि रहने वाले हैं आपके मजलाडी भोरंजी देवरी का, उनका नाम सामने आया कि उन्होंने फर्जी बिल के माध्यम से जो है ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग उनका घर का लोकेशन लेते हुए जो है आज दिन के 12 से 12 में जो है उनके आवास पर छापामारी की, जहाँ पर 4 बड़े कार्टून में बहुत सारी दवाएं जो है, जिसमें बहुत सारी शक्तिवर्धक दवाएं भी है और एंटीबायोटिक्स भी है, बच्चों की दवा है, उसको प्राप्त किया। और उनके द्वारा जो फर्जी बिल निर्गत किया गया था वो बिल की कॉपी भी वहाँ मिली। उसी के आधार पर जो है हम लोग यहाँ उनके अगेंस्ट में FIR कर रहे हैं, जिसमें IPC का 400 उल्लंघन मानना है फर्जी बिल का, और साथ ही साथ औषधि एवं अंगराग अधिनियम का 18C का उल्लंघन मानना है, यानी कि बिना वैध लाइसेंस के दवाई बेचने का आरोप तय किया जाए। पचम्मा रेलवे पुल के नीचे पानी जमाव के कारण आवागमन काफी प्रभावित हो गया है, जिससे पचम्मा से जमुआ जाने वाले लोग खासे परेशान हैं। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग के पचम्मा रेलवे पुल के नीचे लगातार बारिश के कारण जल जमाव हो गया है।
पुल के नीचे मुख्य सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे 2 पहिया, 3 पहिया और छोटे वाहन के आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। और जो कुछ लोग भी खतरा मोल लेकर पुल के नीचे से गुजरने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो जल जमाव के कारण दुर्घटना के शिकार हो जा रहे हैं। पुल के नीचे जल जमाव से लोग परेशान हैं। लेन जल्दी यार, बंद हो गया गाड़ी। मार 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 जल्दी मार, फंस गया गाड़ी। कालियो नहीं ट्रैक्टर में बजाना दकड़ा। लगा जोर, लगाओ। परेशान लोग इसे रेलवे की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे प्रशासन रेलवे पुल बनाते वक्त पानी निकासी का सही व्यवस्था नहीं कर पाए, जिस कारण आज लोगों को परेशानी हो रही है। मामला तो ये रेलवे स्टेशन वाले लोग पैदा करके चले गए। उन लोगों को मैंने कहा था कि ये जो आप खाई बना रहे हैं, जहाँ समतल जमीन वहाँ तोड़ के खाई बना के जा रहे हैं, जो दूसरे देश में हुआ करता है बिहार वगैरह में। यहाँ तो पानी जमेगा, लोग डूबेंगे। लेकिन लोगों ने माना नहीं, ऊपर से पुलिया पार करके जो रेलवे क्रॉसिंग कर दिया। और यहाँ जो आज मुसीबत है, देखा जाए सामने जो है वो देखिए आदमी कैसे परिस्थिति में झेल रहा है। समस्या ये इस तालाब के बगल में जो है नाला जो है, तो आने जाने में परेशानी है। पूरा पानी भर गया है, मोटरसाइकिल वगैरह बीच आके बंद हो जाता है। बराबर पुल के नीचे पानी भर जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है और अक्सर इस पुल में जाम हो जाता है। लोगों की गाड़ियां घुस जाती हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत है। देखिए कितने लोग जो है सो डूब गया पूरा मोटरसाइकिल उसका। इसका तुरंत समाधान उपायुक्त महोदय निकालें। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में आदि गुरु वेद व्यास जी की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य ने उनके चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर वेद व्यास की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। आदि गुरु वेद व्यास की जयंती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मनाई गई। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने उनके चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर अवधेश पाठक ने वेद व्यास की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म निजी सुख, वैभव और व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर संपूर्ण समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित था। प्रधानाचार्य ने कहा कि गुरु और शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु एक सूक्ष्म ज्ञान प्रकाश है, जिससे मानव जीवन को ज्ञान और उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। वेद व्यास जी के जीवन से विनम्रता, सदाचार, सद्भावना एवं श्रेष्ठ आचार्य बनने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सतीश मिश्रा, मनीष पाठक, बेबी सरकार, विपिन सहाय, राजेंद्र बर्नवाल, सुजीता प्रसाद, सविता पांडे एवं समस्त आचार्य एवं दीदी का सराहनीय योगदान रहा। अपने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षक संस्थान ने अपने आचार्य के प्रति, अपने भैया बहनों के प्रति जो अनुशासन का भाव रखा है, आज ये पूरे भारतवर्ष में पुष्प की तरह सुगंधित और पुष्पित हो रहे हैं। इस तरह अपने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के सभी आचार्य जी के अथक प्रयास से अपने गिरिडीह जिला के जितने भी भैया बहन अध्ययन कर रहे हैं वो अनुशासित हैं, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है कि जो प्रवेश अभी वातावरण है अपने छात्र और आचार्य या शिक्षक के प्रति जो अभी वर्तमान में चल रहा है, बड़ा ही सोचनीय विषय है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना महाकाल में बच्चे, अभिभावक और शिक्षक की प्रति बेववस्था की भाव बढ़ती जा रही है। उसका कारण है कहीं न किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं राजनीतिकरण, विद्यावान अध्यात्म से भी जुड़े। अगर वो अध्यात्म में जुड़ेंगे तो अनुशासित हो जाए और अपने गुरु के प्रति समर्पण की भाव रखें। अगर कोई शिक्षक गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं रखता है तो वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड में ग्राहकों की गाड़ी को ट्रैफिक जवानों द्वारा पकड़कर चालान काटने का दुकानदारों ने विरोध किया।
और एसपी को आवेदन देकर ट्रैफिक पुलिस पर कार्रवाई की बात कही। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि गाड़ी लगाकर दुकान गए ग्राहक की गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ने और चालान काटने पर मोबाइल संचालकों ने रोड पर पुलिस के वानवे को लेकर प्रदर्शन करने लगे और एसपी को इस मामले की सूचना देकर अवगत कराया। मोबाइल संचालकों ने बताया कि इन लोगों के पास पार्किंग की सुविधा नहीं है और ग्राहक दुकान नहीं आने से उनकी आमदनी पर असर पड़ता है। पुलिस प्रशासन इसका हल निकाले। इधर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे और बताया कि एसडीओ के निर्देशानुसार बस स्टैंड रोड में वाहन जांच किया जा रहा है। बस स्टैंड के दुकानदारों को सूचना दी गई है कि ग्राहक पार्किंग स्थल में ही गाड़ी लगाकर खरीदारी करे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डीएसपी विनोद रवानी, थाना प्रभारी आदिकांत महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को समझा बुझाकर शांत किया। मौके पर मनीष विनायक, चंदन गुप्ता, कुंदन सिन्हा, मनीष भदानी आदि लोग उपस्थित थे। खत्म हो गया। पूंजी लगा के बैठे हैं, तो कमाने के लिए बैठे हैं। इस तरह होगा तो हम लोग का दुकानदारी चलेगा क्या? गाड़ी उठाने आ जाता है, डंडा पकड़ना चालू कर देता है, चाबी खींच लिया जाता है। कैसे व्यापार करेंगे? जो लिखा गया सब दुकान में कि गाड़ी नहीं लगाना है, तो फिर गाड़ी ठीक है। ऐसा है, जब जिस तरह पहले ये रोड वन वे था उस तरह किया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। वो तो हम देखिए ये बस हमेशा नया कस्टमर आता है। अगर तो दुकानदारी नहीं है, फिर उधर से बढ़ा हर समय नया कस्टमर आता है। अब चलता सब माल मामला क्या, उस मोबाइल गली में जो है, जो कस्टमर आते हैं वो अपना गाड़ी दोनों तरफ लगा देते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जो भी एम्बुलेंस या और भी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, कार वगैरह, इसको जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। प्रशासनिक अधिकारी भी है, न्यायिक महोदय लोग भी गाड़ी उनका पार होता है, वो जाम में फंस जा रहा है, काफ़ी कठिनाई होती है, खास करके एम्बुलेंस उनकी काफ़ी कठिनाई होती है। इसीलिए हम लोग का ये कहना है कि गाड़ी वहाँ नहीं पार करें। ये जगह बना हुआ है, यहाँ पर हमारा जो पुलिस पोस्ट है इसके बगल में बना हुआ है, पार्किंग का जगह यहाँ लगाएं, या फिर सहारा चौक है उसके आगे बस स्टैंड की तरफ बाएं तरफ बना हुआ पार्किंग का जगह, वहाँ गाड़ी लगाएं, आराम से खरीदारी करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो गाड़ी लगाते हैं तो फिर जाम होता है, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम है। नटराज चौक से लेके यहाँ तक पूरा ट्रैफिक वाले लोग खड़े हैं। कोई भी बाइक खड़ा करता है, उसका बाइक को उठा के ले जाता है, ताला बंद कर देता है, लॉक करके ले जाता है, ग्राहक भाग जाते हैं। हम लोग का रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? 3 महीना तो हम लोग का दुकानदारी ठप रहा, सारे व्यापारियों का। उसके बाद ये हालत रहेगा तो हम लोग व्यापार करने बैठे हैं, लड़ाई करने बैठे नहीं हैं। व्यापारी लोग व्यापार जानता है, सबसे ज़्यादा व्यापारी लोग टैक्स देता है। उसके बाद व्यापारियों के साथ ये हरकत हो रहा है, व्यापार खत्म करने का एक साजिश रचा जा रहा है। आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग एसपी सर के पास अभी जाएंगे, उसके बाद एक कॉपी डीसी सर को देंगे जाकर। हम लोग यही निवेदन करेंगे कि ये रोड को वन वे किया जाए, जिससे कि सारे रिटेलर्स को आराम होगा माल बेचने में, ग्राहक भी दुकान के पास अपना बैग लगा सकते हैं, सादा लाइन है उसके अंदर में। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मंगलवार को तीसरी प्रखंड क्षेत्र में कई इलाकों का दौरा किए। इस क्रम में बाबूलाल मरांडी ने आम जनों की समस्याएं भी सुनी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मंगलवार को तीसरी प्रखंड क्षेत्र के चंदौरी, बेलवाना आदि इलाकों का दौरा किए। दौरे के क्रम में बाबूलाल मरांडी ने आम जनों की समस्या सुनी और उसका हर संभव समाधान का भी भरोसा दिया। बाबूलाल मरांडी अपने दौरे के क्रम में तीसरी के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता लक्ष्मण मोदी के आवास पर रुककर अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन मजबूती पर जोर दिया। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी इस दौरान पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चा में फेल साबित हो रही है।
झारखंड में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। दिन दहाड़े चोरी, डकैती, अपहरण और हत्या जैसी घटना हो रही है। सरकार खजाना खाली होने का रोना रोकर विकास कार्य को बाधित कर रखी है, जबकि सरकारी खजाने में 3000 करोड़ पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रवासी मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। रोज छिनताई हो रही की राजधानी रांची में देख ली। हालत इतनी बदतर हो गई कि अब तो जिला बिक रहा है। अब थाना कोई नहीं सुनता है, कहीं जो पैसा देता है बस उसका सुन रहा है। इससे साफ लगता है कि सब बोली ही लग गया लगता है। इसलिए कहीं आम जनता को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और आज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही। तो रोजगार कहाँ से की सरकार देगी? बार बार ये रोना रोती है कि भाई खजाना खाली है। ये सरकार की खजाना में जो पैसा है वो निकल नहीं रहा है। हमारी जानकारी में तो राज्य की खजाना में 3000 करोड़ से अधिक पैसा पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा है सरकार। इसलिए कहा कि भाई सरकार को जारी करना चाहिए श्वेत पत्र, कहाँ कहाँ बैंक में पीएल अकाउंट में कहाँ कितना पैसा है, कितना प्रत्येक दिन खजाना में आ रहा है, ये जारी करना चाहिए। राज्य की जनता को बतानी चाहिए सरकार को, तब तो समझेगा कि हाँ किस किस मद से कितना आ रहा है, कि भाई खजाना खाली है कि खाली वो जनता को झूठ बोल रही है। दौरे के क्रम में बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा नेता सुरेश साव, रामचंद्र ठाकुर, नरेश यादव, संजीत राम, मुरली बर्णवाल, विनोद बर्णवाल, उदय साव, इलियास अंसारी, छोटी कुस्कू आदि शामिल थे। भाजपा जो संसद प्रतिनिधि का जो हत्या हुआ है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, लगातार अपराधियों और उग्रवादियों का मनोबल बढ़ा है और इस तरह से हत्या, बलात्कार, चोरी की घटना बढ़ी है। और जो हमारे सांसद प्रतिनिधि का जो लातेहार में हत्या हुआ है बहुत ही वो निंदनीय है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारे की गिरफ्तारी हो और ये सरकार अगर सक्षम नहीं है गिरफ्तार करने में तो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया। महसलुंडी निवासी दिव्यांग शंकर साव का घर बारिश के दौरान गिर गया। इस घटना के बाद उन्हें रहने में काफी दिक्कत हो रही है। सदर प्रखंड के महसलुंडी गांव के गरीब दिव्यांग शंकर यादव का आशियाना बारिश में गिर गया। घटना के समय शंकर की बेटी और पत्नी घर के अंदर थी। इस घटना के बाद उन्हें रहने की दिक्कत हो गई है। कैसे, कब गिरा घर आपका? यही पानी पड़ रहा था ना तो उस टाइम गिर गया और हम लोग दोनों घर में थे। तो जब घर गिरने का आवाज सुने तो बाहर निकले सब दौड़ के। फिर भी मेरा बेटे के लग गया है। थोड़ा सा लग गया चोट ना? हाँ, थोड़ा सा लगा हुआ है। अब आप लोग और रहने का कोई व्यवस्था है? नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।